हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया शुक्ला है। मैं जीआईसी लेक्चर 2020 में सेलेक्टेड हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। अभी पिछले 15 दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मेरे बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि मैम आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए, कैसे आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आज हम आप लोगों के बीच यही सब बात करने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को, जो जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम होता है, उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है। जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम के साथ ही साथ आयोग का एक एग्ज़ाम होता है आश्रम पद्धति का। आश्रम पद्धति एग्ज़ाम भी इंटर कॉलेज का एग्ज़ाम है। आश्रम पद्धति, इसको भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किया। सेम ही पैटर्न होता है, तो इन दोनों एग्ज़ाम को मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया। और मैं अपना यूजी और पीजी दोनों बीएचयू से की हूँ और 2019 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। 2020 में जीआईसी लेक्चर के एग्ज़ाम की वैकेंसी आई तो मैंने फॉर्म फिल किया 2020 में। पहले इस एग्ज़ाम में बीएड नहीं मांगा जाता था। 2025 की जो वैकेंसी है उसमें बीएड को भी कंपलसरी कर दिया गया है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएससी प्लस बीएड। तो मैंने तुरंत फॉर्म फिल किया। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम होता है, लेकिन हाँ, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की और अच्छा हुआ पेपर। आज मैं सेलेक्ट हूँ इस पोस्ट। लोग जानते ही हैं कि जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम जो होता है वो 2 पार्ट में है, प्री और मेंस का। तो बात करते हैं प्री एग्ज़ाम की, जो अभी आपका 7 जून को होने वाला है। आप लोग लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन ही चल रहा होगा, क्योंकि पहले इस एग्ज़ाम की डेट जो थी वो 3 मई को थी। तो प्री एग्ज़ाम में जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं और 80 क्वेश्चन जो होता है वो आपका अपना सब्जेक्ट का होगा। तो जीएस के लिए बहुत सारे लोगों को वो समस्या रहती है कि कैसे पढ़ें, क्या करें जीएस की तैयारी, क्योंकि जीएस का सिलेबस जो होता है कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं होता है, बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। सब्जेक्ट तो तैयार करना ठीक है कि सब्जेक्ट आप तैयार कर लेते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो आपका अपना सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है। आपका जो मेरिट बनती है वो सब्जेक्ट से ही बनती है। जीएस तो आप जितना कर पाएंगे अच्छा है। 40 क्वेश्चन में आप 20-25 भी कर सकते हैं, 35 भी कर लेते हैं, बहुत वो पढ़ने के ऊपर है। तो जीएस के लिए मैं ये आप को बताऊंगी कि जीएस जो होता है वो आप लूसेंट से पढ़िए और 6 महीने की करंट पढ़िए। ये आपके लिए सफिशिएंट है एक तरह से कि आप इसमें 20-25 क्वेश्चन तक कर लेंगे। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को होता है ना कि हाँ, हम 40 में 30-35 क्वेश्चन करना है, हमें सही करना है, ये टारगेट होता है। तो इसके लिए आप एक और भी अच्छी है जो बुक्स कि घटना चक्र की अलग अलग सब्जेक्ट की मार्केट में बुक आती है, जिसमें आयोग के यूपी पीसीएस के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनका कलेक्शन होता है। तो इसको आप परचेस कर लीजिए और इससे तैयारी करिए। तो जो आपको आगे भी बहुत सारे एग्जाम में वैल्यू का एक क्राइटेरिया होता है कि किसी भी एग्जाम को उसके क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। अगर 40% मार्क्स से कम है तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। तो इसमें 120 क्वेश्चन में आप अपने अगर 120 क्वेश्चन में प्री आपको लगता है कि प्री क्वालिफाई करने के लिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट होता है कि प्री हमारा कितने, अभी से ही लोग परेशान हैं कि प्री हमारा कितने नंबर पाएंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए 120 में। तो मोटा मोटा आप अगर 80 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हो, आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो। क्योंकि प्री एग्ज़ाम में जो बच्चे बुलाए जाते हैं मेंस के लिए वो लगभग 15 गुना होता है कि 15 गुना बच्चों को मेंस एग्ज़ाम देना है। तो 80 क्वेश्चन बहुत होते हैं कि आप 80 क्वेश्चन 80 प्लस हैं तो इस मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट। अब बात करते हैं हम मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका अपना सब्जेक्ट का होता है। जो हिंदी का पेपर होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। हिंदी का भी 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें पहला जो 50 नंबर होता है उसमें आपको एसे राइटिंग होगा और अगला 50 नंबर हिंदी व्याकरण का होगा। बाकी जो आपका अपने मेन सब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपका पूरा पेपर जो आपका सिलेक्शन है वो आपका अपना सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। बाकी तो ठीक है, हिंदी में आप जितना भी अच्छा करेंगे वो तो ऐड ऑन होता ही जाएगा नंबर, लेकिन आपका अपना सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन को डिसाइड करता है। ये आप ध्यान रखिएगा और आप अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड रखिए, पूरे अच्छे से प्रिपेयर करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी जो होती है वो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती है। तो एनसीईआरटी से शुरू करिए अपनी तैयारी, क्योंकि इसमें 12th का भी सिलेबस
सिलेबस होता है, ग्रेजुएशन का सिलेबस कुछ पर होता है परसेंट, बाकी 12th का भी सिलेबस होता है। पीजी का कोई इसमें सिलेबस नहीं है इसका। इस एग्ज़ाम में पीजी में कोई सिलेबस नहीं होता है, बस ग्रेजुएशन तक का सिलेबस होता है आपका। तो आप अपने सिलेबस को देख करके उस हिसाब से बुक से जो आप पढ़े हैं ग्रेजुएशन में उसको पढ़िए। बाकी 12th के लिए एनसीईआरटी है। मैथ्स में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मैथ्स में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट देगा। तो मैथ्स में एनसीईआरटी के साथ साथ आप आर.डी. शर्मा की बुक भी पढ़ सकते हैं। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और बाकी आपने जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए बुक ली है, मैथ में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम को में बेनिफिट होगा, आप उतना ही कम समय में क्वेश्चंस को वहाँ पे अटैम्प्ट कर लें। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में स्ट्रेटजी का बेस्ट रोल होता है। तो सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको कब पढ़ना है, कब आपको लंच करना है, कब डिनर करना है, कितने बजे सोना है और कब उठना है। टाइम टेबल बहुत ही बड़ा रोल होता है। इससे आप ज़्यादा समय तक ज़्यादा घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और आप अब इधर उधर टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे। जो सिलेबस है आपका, उसको कोशिश करिए कि आप उसका एक हार्ड कॉपी रखिए और उसमें देखते रहिए कि आपने कितना % सिलेबस को कंप्लीट किया है। और सिलेबस को आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सिलेबस को कई पार्ट में, जैसे मैथ्स है तो उसमें आपको 15 टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप उसमें 4-4, 5-5 टॉपिक को 2-3 शिफ्ट में डिवाइड कर लिए कि 2-3 घंटे में इस टॉपिक के बीच पढ़ना है, अगले 2 घंटे में इस टॉपिक से पढ़ना है बीच से, और अगले 2-3 घंटे में इस टॉपिक से। तो ऐसे आप एक बार में पूरी बुक को कवर कर लेंगे कम टाइम में, और पूरी बुक पे लगभग फोकस रहेगा आपका सारे टॉपिक पे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार सिलेबस को रिवाइज़ करिए चीज़ों को, और कोई भी चीज़ कोशिश करिए कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, क्योंकि क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं एंट्रेंस में। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक छोड़ दिया जाए तो आप का उससे हो सकता है ना आए, ऐसा नहीं होता है। बाकी जीएस के लिए आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के लिए 2 घंटे टाइम टेबल में 2 घंटे ऐड करिए कि 2 घंटे हम शाम को या सुबह जीएस पढ़ेंगे, बाकी टाइम में मैथ्स पढ़ेंगे। तो ऐसे आप 7-8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, इतना बहुत होता है किसी। बाकी मेंस पे सब्जेक्ट में कैसे क्या लिखना है, कैसा क्वेश्चंस आता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे। और आप लोगों जो मुझसे कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से संबंधित, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।